बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, आज बात होगी फलों के सरदार साहब की। फलों के सरदार साहब कितनी इफादियत के हामिल हैं और ये कितनी बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़अत मुहैया करते हैं और कितनी बीमारियों पर ये इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ-साथ किन लोगों को अपने डॉक्टर के मशवरे से इसे इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर जो है इसकी इफ़ादियत जो सूखेपन वाले लोग होते हैं उनके लिए कैसे है, उन्होंने इसको कैसे यूज़ करना है, और गंजेपन वाले अफराद ने इसको कैसे यूज़ करना है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए, बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अजर अता करे। दोस्तों, सर्दियों में जो माल्टा होता है वो बहुत ठंडी तासीर रखने वाला होता है, और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत सर्दी में आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत ना हमारे लिए भेजी है। जबकि गर्मियों में आपके टेम्परेचर को, आपकी हीट को और आपके बहुत सारे मसाइल को कम करने के लिए गर्मियों में जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत आम, जो फलों का सरदार और पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तानी आम मशहूर है, और जबकि पूरी दुनिया में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाजवाब वीडियो है, आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो अक्सर राशा की बीमारी का शिकार रहते हैं, स्कर्वी जिसको कहते हैं, और जिनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा कांपते हैं, और इसके साथ साथ जो लोग अपनी रंगत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और फिर इसके साथ साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिगर की खराबी रहती है, वज़न की कमी का शिकार रहते हैं, भूख कम लगती है। इसके अलावा जो लोग बवासीर जिनको बहुत ज़्यादा होती है, यरकान ज़्यादा रहता है, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, लू लग जाती है, और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन के लिए कभी कभी आपको कच्चे आम खाने पड़ते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा पके आम खाने पड़ते हैं। कच्चे आम आपकी प्यास की शिद्दत को बढ़ाते हैं, जबकि पक्के आम आपकी बहुत सारी बॉडी में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाते हैं। और वो दोस्त जिनको जोड़ों में शदीद किस्म की सूजन है, दर्द है, सोज़श है, और नाक की हड्डी का वर्म है, गले में दर्द है, तो ऐसे तमाम दोस्तों को आम का इस्तेमाल कम करना चाहिए। स्पेशली वो आम जो अचार में इस्तेमाल होता है, और अचार जो है ऐसे दोस्तों को कम इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन होती है, उनके लिए आम एक बहुत बड़ी नेमत है, और आम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिन लोगों को स्कर्वी की प्रॉब्लम है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं, और जिनको राशा की बीमारी है, जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, जिनको जिगर की प्रॉब्लम है, जिनको वज़न में कमी हो रही है, जिनकी रंगत साफ़ करने में प्रॉब्लम है, ऐसे तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए, और जिनको अक्सर लू लग जाती है, गर्मी कम बर्दाश्त करते हैं, ऐसे तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए फलों के सरदार जी, फलों के सरदार साहब, आम साहब जो हैं वो बहुत ही इफ़ादियत के हामिल हैं। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाएँ। और वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो बिल्कुल सूखे और पतले हैं, अपने आप को दुबला महसूस करते हैं, अपने आप को वीक महसूस करते हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, और उनके लिए बहुत इफ़ादियत की हामिल ये फ्रूट है। ये सरदार साहब को आपने ऐसे खाना है कि आपने, जिन लोगों का वज़न कम है वो इसको जनाब दिन में 1-2 मरतबा ज़रूर खाएँ, और 1 मरतबा तो ज़रूर खाएँ, और पूरा जब तक ये सीज़न चल रहा है इसको खाएँ। इसको जनाब आप जी भर के खाएँ, खाकर आपने ऊपर से खालिस दूध जो है वो 1 से 2 गिलास पीना है। आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके जो खून की कमी है वो इंशाल्लाह पूरी होनी शुरू हो जाएगी, और आपका जिस्म मोटा और फरबा होना शुरू हो जाएगा, और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा।
वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो गंजेपन का शिकार हैं, जिनके बालों के मसाइल हैं, गंजापन बहुत ज़्यादा है और बाल गिरते हैं, तो ऐसे तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए भी ये बहुत मुफ़ीद है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे यूज़ करना है। कच्चे आम आपने ले लेने हैं, उनको आपने तिल के तेल में डाल लेना है और इसके साथ-साथ इसके जो स्याह बखड़े होते हैं, उनका शीरा बना लेना है। और शीरे का जो वज़न होता है वो आपने 1 किलो, और तिलों का जो तेल होता है उसका जो वज़न होता है वो आपने 1 पाव रखना है और इसको आपने लोहे के बर्तन में डाल देना है और किसी अच्छी जगह पे आपने घर में या करीब सैन में या कहीं प्लॉट में आपने उसको दबा देना है लोहे में बर्तन में डालकर। इसको 3 से 4 महीने आपने दबाए रखना है और बाद में निकाल कर आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ करना है, खाना है। आप देखेंगे कि आपके जो गंजेपन का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा और वो तमाम ख़वातीन हज़रात जिनको आँखों में बीनाई कम है, टेढ़ापन है, आशूबे चश्म है, आँखों से पानी आता है, तो ऐसे तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए भी आम बहुत बेहतरीन जो है वो एज़ ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं, बहुत लाजवाब हैं और ऐसे तमाम ख़वातीन हज़रात आम ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी तमाम सिचुएशन से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा, आपको आराम आ जाएगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह आम खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।